भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं वो याद करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कौन से देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हमारा ये रहेगा कि भाई कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस देश से करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है साइक्लोन एक्सरसाइज। कौन सा दिख रहा है भाई? साइक्लोन एक्सरसाइज दिख रहा है। अब इसको याद कैसे रखें, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। देखो इमेज बनाना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। ट्रिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, छोटा सी चीज़ें रिलेट हो गई, उससे हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ड है साइक्लोन और यहाँ पे वर्ड है इजिप्ट। इजिप्ट का हिंदी क्या होता है? मिस्र होता है। क्या होता है? मिस्र। और मिस्र से बना मिक्सी। मिक्सी जो मिक्सर जो आपके पास होता है उसको मिक्सी बोलते हैं। तो मिक्सर, तो जो मिक्सर में अगर कोई सामान, हम लोग जो ऐसा मिक्सर होता है उसमें कोई सामान देते हैं तो कैसा होता है? ऐसा 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 घूमने लगता है ना वो। तो घूमने से क्या हुआ? साइक्लोन जैसा दिखने लगता है। वो कैसा दिखने लगता है? साइक्लोन। तो साइक्लोन किस में दिखता है? मिक्सी में दिखता है। तो मिक्सी से क्या बन गया? मिस्र। और मिस्र से क्या हो गया? इजिप्ट। तो ये सारी चीज़ें याद हो गई। तो अब कोई पूछेगा कि भाई साइक्लोन एक्सरसाइज बताओ, सीधे दिमाग में इमेज बनेगा कि मिक्सी के अंदर साइक्लोन बन रहा था। तो मिक्सी से क्या हो जाएगा? इजिप्ट। और ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है अनसुन इजिप्ट में। भाई ये कहाँ के हैं? ये मई 2025 से लेके मई 2026 के जो है, ये 2 पार्ट में आएगा लगभग। और शायद आई थिंक 10 या 15 बचे होंगे। मैंने अभी 20 लिया है और 10-15 जो है वो आपको पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ डस्ट लीक जो है एक्सरसाइज किसके बीच में होता है भाई? तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो उज्बेकिस्तान से एक शब्द आ रहा उजड़ जाना। कैसा आ रहा? उजड़ जाना। अब मान लो कोई एक गांव था, वहां सब कुछ उजड़ गया, तो अब कैसा वहां बचेगा? धूल ही धूल बचेगा। वहां कैसा बनेगा? धूल ही धूल। जब सब कुछ उजड़ जाएगा तो कैसा बनेगा भाई? उजड़ जाएगा तो धूल ही धूल। तो धूल का इंग्लिश क्या होता है? डस्ट। तो हो गया। तो डस्ट लीक एक्सरसाइज कहाँ होगा? जहां डस्ट आ गया वहां उजड़ गया होगा सब कुछ। क्या हो गया? उजड़ गया होगा। इन सीटू एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं और इंडिया और थाईलैंड, देखो इसको तो आराम से रिलेट कर दोगे। यहाँ पर आ रहा है SIT सीट और यहाँ आ रहा है थाई। हम लोग बैठते किस पे हैं? थाई पे। थाई और सीट को जो है वो रिलेट कर सकते हो। थाई मतलब जांग, जो पैर का जो जांग होता है। ककाडू एक्सरसाइज की बात करो तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी करती है। 19 से 30 देश इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखे यार? देखो इसको बस ये याद रखो कि ये ककाडू जो है वो मल्टीनेशनल। अब कैसे याद रखे कि ये मल्टीनेशनल है? देखो ककाडू से शब्द आ रहा है काका दो ना, काका दो। तो काका बोल रहा है किसको दूं? सबको दो। किसको दो? सबको दो। तो सबको दो मतलब सब आ गया। सब मतलब मल्टीनेशनल। और ये कौन करवाती है? ये करवाती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो कहाँ का होगा? ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये कौन से 2 देश के बीच में होता है? ये होता है यूएस और साउथ कोरिया। और हुआ कहाँ है? यूएसए में। अब इसको याद कैसे रखें यार? देखो यहाँ आ रहा है फ्रीडम। यहाँ कौन सा शब्द आ रहा है? फ्रीडम। और भाई फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? हम सबको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्या किसको चाहिए? फ्रीडम हम सबको चाहिए। तो हम से क्या हो गया? अस। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस। तो अस हो गया यूएस। लेकिन फ्रीडम के लिए काम करना पड़ता है। काम करना, तो कर से क्या हो गया? कोरिया। कर से क्या हो गया? कोरिया। तो काम करना पड़ता है या फिर काम करो। फ्रीडम के लिए हम सबको मतलब फ्रीडम के लिए काम करो। तो काम करो से हो जाएगा कोरिया। तो फ्रीडम हम सबको चाहिए, हमसे हो जाएगा यूएस और काम करो से हो जाएगा कोरिया। सी ड्रैगन की अगर बात करते हैं, अब ये सी ड्रैगन कैसे याद रखें कि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है? तो भाई देखो सी में आ गया समुंदर। क्या आ गया? समंदर। और समंदर किसी एक का होता है क्या? नहीं भाई, वो तो सबका है ना, वो तो सबका है। तो सबका से क्या हो जाएगा? मल्टीनेशनल। 11th लेमेटिए एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। लेमेटिए में आ रहा है, अगर आप लेमेटिए को एक देखो प्रोनाउंसिएशन, तो लेमेटिए में आ रहा है लाम मटकी। इसको कैसे याद रखो? लाम मटकी। क्या रखो? लाम मटकी। मटकी क्यों दूं? क्योंकि भाई सेशल्स सेल्स चल रहा है। क्या चल रहा है? सेल चल रहा है। तो सेल चल रहा है तो आप बोल रहे हो ला मटकी ला। क्यों? क्योंकि सेल चल रहा है भाई। सेल चल रहा है तो लमटिए कैसे हो जाएगा? लाम मटकी। तो हो जाएगा इंडिया और सेशल्स। ये यज्र नहीं है, ये वज्र है। क्या है ये? वज्र प्रहार। अब वज्र प्रहार कैसे याद रखेंगे यार? वज्र प्रहार, देखो इसको एकदम ऐसे ही याद रखना कि वज्र सबसे जो शक्तिशाली प्रहार होता है। और अभी पूरे कंट्री में अगर बात करें सबसे शक्तिशाली कौन है? यूएसए है। यूएसए। तो वज्र क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। धर्म गार्जन एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? धर्म से याद रखो कि किसी भी धर्म में हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग के घर में क्या चढ़ता है? किसी भी धर्म में पान चढ़ता है। क्या चढ़ता है? पान। तो जापान में क्या आ गया? पान।
तो किसी भी धर्म में जब पूजा पाठ होता है तो क्या चढ़ता है? पान चढ़ता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज वायु से आपको पता चल रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स का है और ये वायु शक्ति कहाँ का है? अपना ही है, ठीक है, डोमेस्टिक है। तो ये कहाँ हुआ था? पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और वज्र कहाँ है? तो बकलो। इसको कैसे याद रखें? तो भाई जो यूएसए हमेशा बकते रहता है ना, यूएसए क्या करता है? हमेशा बकते रहता है, कभी इसको बोलेगा कभी उसको बोलेगा, तो हमेशा क्या करता है? बकते रहता है। और बकलोल है वो, क्या है? बकलोल है। इसको ऐसे याद रख लो। और सी ड्रैगन कहाँ हुई है? तो गुआम एक्सरसाइज में हुई है। कहाँ हुई है? सी से आ गया समंदर, और सबसे ज्यादा समंदर कहाँ है? मतलब एक ट्रिक है बस याद करने का, गोवा में। सबसे बड़ा कोस्ट कौन सा है? गुजरात है भाई। मतलब ये मैंने फैक्ट बताया आपको। अब आते हैं वायु गार्जन एक्सरसाइज में। क्या आता है? वायु गार्जन एक्सरसाइज कहाँ है भाई? इंडिया और थाईलैंड है। कहाँ है? इंडिया और थाईलैंड। यहां पे क्या आ रहा है? गार्जन आ रहा है। एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं बात करूं कि भाई कि थाईलैंड आपको जाना है, सॉरी इसको ना गार्जन से नहीं रिलेट कीजिए, इसको वायु से। अगर आपको थाईलैंड जाना है, आप कैसे जाओगे? ट्रेन से जाओगे? वायु मतलब एरोप्लेन से जाओगे? कैसे जाओगे? तो एरोप्लेन से जाएंगे। और एरोप्लेन कहाँ चलती है? वायु में चलती है। तो थाईलैंड जाने के लिए जैसे वायु आ गया तो वायु से एरोप्लेन, एरोप्लेन ओ एरोप्लेन के लिए क्या चाहिए? थाईलैंड। मतलब थाईलैंड जाने के लिए क्या चाहिए? एक सेकंड भाई लोग, हाँ। तो थाईलैंड जाने के लिए कैसा? एरोप्लेन। और एरोप्लेन कहाँ चलती है? वायु में चलती है। मिलन एक्सरसाइज अगर बात करें तो ये कौन सी है? ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें? देखो मिलन से बनेगा मेला, ऐसे प्रोनाउंसिएशन, मिलन से बना मेला। और मेला आप अकेले जाते हो क्या? मेला आप अकेले जाते हो या बहुत लोगों के साथ जाते हो? ऑब्वियसली सी बात है, बहुत लोगों के साथ जाते हैं भाई। कैसे जाते हैं? बहुत लोगों के साथ जाते हैं। यहाँ पर क्या है? 13th खंजर एक्सरसाइज। ये किसके किसके बीच में है? तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। अब इसको कैसे याद रखें? देखो यहाँ एक शब्द है खंजर। खंजर मतलब चाकू और ये सबको बोलते हैं। तो अगर किसी को खंजर लग गया तो वो क्या मतलब, अगर किसी को चाकू मार दिए तो क्या वो गिर जाएगा? तो किर्गिस्तान से क्या गया? गिर। तो किर्गिस्तान का बन गया गिर, और खंजर से बन गया, मतलब चाकू से बन गया खंजर। तो खंजर किससे है भाई? इंडिया और किर्गिस्तान। दोस्ती एक्सरसाइज की अगर बात करें तो भाई दोस्ती एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच है? ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। अब इसको कैसे याद रखे यार? तो एक चीज बताओ कि अच्छे दोस्तों में कभी लंका जैसी आग नहीं लगती ना। एक चीज बताओ, अच्छी दोस्ती में कभी लंका जैसी आग तो लगती नहीं है, बल्कि वो लोग क्या करते हैं? अपना सारा माल यानी सामान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोस्ती क्या होती है भाई? दोस्ती में कभी भी किसी का लंका नहीं लगाया जाता है, बल्कि एक दूसरे का सामान यानी माल को क्या करते हैं? शेयर, मतलब साथ से माल यानी सामान, सामान को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। 8 इकट्ठा एक्सरसाइज। तो इंडिया और मालदीव्स, माल मतलब पैसा, माल मतलब पैसा, और पैसा को क्या करता है? लोग इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा। तो जैसे इकट्ठा आ गया तो आपको याद आ गया भाई माल इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा से क्या होगा? मालदीव्स। डेजर्ट साइक्लोन, तो भाई ये यूएई। देखो डेजर्ट साइक्लोन एकदम ऐसे ही आप याद रख सकते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे फेमस जो मरुस्थल या डेजर्ट है रेगिस्तान कहाँ है? दुबई में है भाई। तो ऐसे करके याद रखो। कुबेरिन, ई कुबेरिन का भाई किसके बीच में? इंडिया और मालदीव। उसको कैसे याद रखें? देखो मालदीव्स में आ गया माल पैसा, और जिसका पैसा हो गया मतलब बोले ना मुझे मेरे पास कुबेर का खजाना है। क्या है? कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना मतलब खजाना से हो गया पैसा, पैसा से हो गया माल, और कुबेर से हो गया ई कुबेरिन। हरी माऊ एक शक्ति अगर बात करें तो ये किसके किसके बीच में होता है? ये इंडिया और मलेशिया के बीच में। इसको कैसे याद रखें? देखो हरी माऊ में एक शब्द रहा माऊ। माऊ कौन बोलता है? म्यो म्यो कौन बोलता है? तो ये बोलता है बिल्ली। कौन बोलती है भाई? बिल्ली। और बिल्ली को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मलाई। तो मलाई से बन गया मलेशिया। मलेशिया याद हो गई। और ये फैक्ट भी याद करते जाना, ये मैं ट्रिक नहीं बना पाया इसका, तो इसका आप लोग ये चीजें याद कर लेना। 10th अगर गरुड़ा एक्सरसाइज की बात करें, सॉरी गरुड़ा, गरुड़ा एक्सरसाइज की अगर बात करें, गरुड़ बोले, गरुड़ा ही होगा। देखो गरुड़ा में आ गया एक शब्द गरुड़। कौन सा शब्द आ गया? गरुड़। यहां आ गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आ गया अंडा। तो भाई एक चीज बताओ, गरुड़ यानी पक्षी, पक्षी अंडा देता है कि नहीं देता है? पक्षी अंडा देता है ना। तो पक्षी से अंडा से क्या हो गया? गरुड़ से क्या हो गया? गरुड़ हो गया पक्षी, और पक्षी क्या देता है? अंडा। तो अंडा से हो गया इंडोनेशिया। सूर्य किरण एक्सरसाइज अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। अब इसको कैसे याद रखे भाई? नेपाल से पढ़ो तिरपाल। नेपाल क्या? तिरपाल।
जब भाई बहुत तेज धूप लगने लगती है, सूर्य का किरण एकदम लगने लगता है, तो हम लोग क्या बिछाते हैं? हम लोग तिरपाल बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? तिरपाल बिछाते हैं। तिरपाल से क्या हो जाएगा? नेपाल। अब देखते हैं, याद हुआ कि नहीं? मिलन, मेला, मेला जाएंगे तो अकेले जाएंगे, सबके साथ, सबके साथ जाएंगे। वायु, थाईलैंड जब जाते हैं तो वायु के साथ जाते हैं। खंजर, खंजर किसी को लग गया तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो किर्गिस्तान। दोस्ती में कोई लंका नहीं लगती, बल्कि माल शेयर करते हैं, तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। इकट्ठा क्या करते हैं? माल करते हैं, तो मालदीव्स हो जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन फेमस है यूएई के लिए। ई कुबेर का खजाना लग गया, मतलब मालदीव्स लग गया। हरी माऊ, माऊ बिल्ली को क्या पसंद है? मलाई पसंद, तो मलाई से हो गया मलेशिया। गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ क्या पक्षी और वो अंडा देती है, तो इंडोनेशिया। सूर्य किरण एक्सरसाइज, तो अगर किरण आ गई, सूर्य डायरेक्ट आ गए, तो तिरपाल बिछाएंगे। तिरपाल से क्या होगा? पाल से हो गया नेपाल। यहाँ आते हैं साइक्लोन एक्सेस। साइक्लोन कब बनेगा? जब मिक्सी में चीजें जाएगी, तो मिक्सी से क्या बनेगा? मिस्र, मिस्र से क्या? इजिप्ट। डस्ट लीक, कोई चीज कहीं का उजर जाएगा तो धूल ही धूल रहेगा, डस्ट रहेगा। इन सीटू, बैठोगे तो थाई, थाई से ही बैठते हो ना। ककाडू, सबको दो, सबको दो तो हो गया मल्टीनेशनल। फ्रीडम शील्ड, फ्रीडम चाहिए सबको, सबको मतलब हम सबको चाहिए, तो हम से हो गया अस, और उसके लिए काम करो, तो करो से हो गया कोरिया। सी ड्रैगन, सी किसी एक का नहीं है। लेमेटिया, ला मटकीला, क्यों? क्योंकि सेल चल रहा है। वज्र पहाड़, वज्र सबसे ज्यादा किसका मजबूत है भाई? तो वो यूएसए का है। धर्म गार्जन, भाई हर जगह पे धर्म में अपनी जगह क्या चलता है? पान चलता है जब भी पूजा पाठ करते हैं। वायु शक्ति, और शक्ति सबसे ज्यादा किसका? हमारे पास है भाई, वायु की शक्ति सबसे ज्यादा हमारे पास, तो ये डोमेस्टिक हो गया। ठीक है, तो भाई ये पूरी ट्रिक्स आपको याद हो गई होगी, और भी इसका पार्ट 2 तुरंत करा देंगे, और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।